नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनगर थाना के कोयलख गांव में आपसी विवाद को लेकर हुए चाकूबाजी में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, 5 पर प्राथमिकी दर्ज। किसान आंदोलन के समर्थन में मधुबनी के संयुक्त संगठन के बैनर तले हुआ रेल रोको आंदोलन, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। सात दिनों से लापता हरलाखी के बिटुहर के सुरेश राय का शव रहिका के पोखरौनी से बरामद। शव को घर भेजने के बाद ग्रामीणों ने किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। जिला परिवहन कार्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का हुआ समापन। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हुए सम्मानित। प्रथम चरण के टीकाकरण के बाद मधुबनी में कोरोना टीकाकरण का दूसरे डोज की हुई तैयारी पूरी। मनरेगा मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्री मांगों के समर्थन में बेनीपट्टी मनरेगा कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। गोबरडीहा के पीएचसी में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया कोरोना टीकाकरण का दूसरा डोज। बेनीपट्टी के नगवास में राशन कार्ड से आधार सीडिंग शिविर का हुआ आयोजन। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बेनीपट्टी में योग्य लाभार्थियों के प्रोत्साहन राशि भुगतान के लिए लगाया गया विशेष शिविर। दरभंगा के साहित्यिक संगठन अनसीन एलोकेंट्स के दूसरे वर्षगांठ पर आयोजित प्रतियोगिता का परिणाम हुआ घोषित। दरभंगा के कंदर्प नारायण झा बने राष्ट्रीय विजेता। हरलाखी के बौरहर गांव में रंगदारी नहीं देने पर बस ड्राइवर से की गई मारपीट। और बढ़ती महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च। खबरें अब विस्तार से। राजनगर थाना क्षेत्र के कोयलख गांव में आपसी विवाद को लेकर चाकूबाजी की घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस मामले में पीड़ित के बयान पर 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयलख गांव में आपसी विवाद को लेकर बुधवार की शाम हुई चाकूबाजी की घटना में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना में दोनों जख्मी सुमन राय व राकेश राय का मधुबनी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार दोनों जख्मी कोयलख गांव के रहने वाले हैं। इधर राजनगर थाना की पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जख्मी सुमन के फर्द बयान पर 5 नामजद अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य नामजद अभियुक्त रितेश व आकाश कुमार झा को बुधवार की रात ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ में रितेश द्वारा चाकू मारने की बात कबूल कर ली गई। वहीं इसको लेकर सदर एसडीओ व एसडीपीओ ने बुधवार की रात कोयलख गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आगे की कार्रवाई जारी है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय किसान आंदोलन के समर्थन में मधुबनी जिला के संयुक्त संगठन के बैनर तले मधुबनी रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन किया गया। इस दौरान राजेंद्र नगर जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस को ठीक 2 बजे रोका गया। 45 मिनट तक ट्रेन रोकने के बाद रेलवे प्रशासन के द्वारा सभी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी शाम 4 बजे रिहाई हुई। अखिल भारतीय किसान आंदोलन के समर्थन में मधुबनी में 2 बजे से रेल रोको आंदोलन किया गया। संयुक्त संगठन के बैनर तले महागठबंधन दल सीपीआई व राजद भी किसान संगठन के साथ इस आंदोलन में उतरे। ठीक 2 बजे राजेंद्र नगर जयनगर इंटरसिटी को आंदोलनकारियों ने रोका। 45 मिनट तक ट्रेन को रोकने के बाद रेलवे प्रशासन द्वारा सभी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। किसान नेता कृपानंद आजाद, मनोज मिश्रा, लक्ष्मण चौधरी, राजद के जिला प्रवक्ता इंद्रजीत राय, देवनारायण यादव, रमानंद बरनैता, सीपीआई जिला मंत्री मिथिलेश झा, बिहार महिला समाज महासचिव राजश्री किरण, तिरपित पासवान, परशुराम झा, सूर्य मोहन झा, नारायण मंडल, जगन्नाथ पंजियार सहित सैकड़ों गिरफ्तारियों को 4 बजे रिहाई मिली।
तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस में हो रहे अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, निजीकरण सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों को किसान आंदोलन का स्वरूप देने की जरूरत है। केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को समाप्त करने पर लगी हुई है। निजीकरण के रास्ते कृषि व उद्योगों को बेचने में लगी ये सरकार नौजवान विरोधी है। किसान और मजदूरों को भी सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस दौरान सभी ने यह बातें कहते हुए प्रधानमंत्री के द्वारा संसद में किसानों को आंदोलन जीवी कहने की निंदा करते हुए आंदोलनकारियों ने मांग किया कि अविलंब केंद्र सरकार तीनों किसान कानून को रद्द करे। में पड़ जाएगा। आज ये रेल रोको आंदोलन पूरे बिहार में है, जो किसानों के आंदोलन के समर्थन में है, पूरे देश में भी है। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और बिहार के साथ में हम लोग मधुबनी में आज रेल रोको आंदोलन में शरीक हैं। चूंकि मैट्रिक का परीक्षा जारी है बिहार में, उसी को देखते हुए हम 12 बजे से 4 बजे के आंदोलन के समय पे परिवर्तित करते हुए 2 बजे से 4 बजे तक आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। इस आंदोलन का मात्र किसानों के आंदोलन के साथ ही जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। हम लोग पहला मांग कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन की जो मांग है, तीनों कृषि कानून, काला कानून को वापस लिया जाए। उसके साथ ही तेल, डीजल और पेट्रोल के मूल्य वृद्धि में जो लगातार वृद्धि की जा रही है मूल्यों में, उसको वापस लिया जाए। गैस के मूल्य में जो वृद्धि की जा रही है, उसको वापस लिया जाए। बेरोजगारी जो बढ़ रहा है, लॉकडाउन के अवधि से लेकर आज तक लगातार छोटी छोटी कंपनियां बंद हो रही है और हमारे बेरोजगार नौजवान सड़क पे घूम रहे हैं। उल्टे सरकार रोजगार देने में विफल तो है ही। हमारी जो सरकारी प्रतिष्ठानें हैं, सरकारी कंपनियां हैं, सरकार उसको बंद कर रही है। हम तमाम मांगों के साथ आज सड़क पे उतरने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। ये रेल रोको अभियान पूरे बिहार, पूरे देश की जनता को किसान के आंदोलन का जो जज्बा है, किसान के आंदोलन का जो असली रूप है, वो पूरे देश की जनता के सामने आएगा। मैं कह देना चाहता हूं कि आज भले ही विभिन्न राज्यों में हमारे कुछ नौजवान भाई इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि आप देखिए पंजाब में नगर पालिका का इलेक्शन हुआ है, कल उसका परिणाम हुआ है और एक भी नगर पालिका क्षेत्र में बीजेपी के किसी में बहुमत बीजेपी को नहीं मिला। ये नमूना है किसान आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ और आम बिहार सहित पूरे देश की जनता केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर आने की योजना बना रही है। और मैं जानता हूं, मैं अपील करूंगा इस आंदोलन के माध्यम से कि मधुबनी में भी हमारे नौजवान लोग भाई दलगत भावना से ऊपर उठकर आम आवाम के इस आंदोलन को सड़क पर ले चलने के लिए तैयारी करें। मैं मिथिलेश झा, इस आंदोलन के समर्थन में जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान विरोधी काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, किसान विरोधी काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। बंदी को लेकर के क्या तैयारी थी और कितने लोग गिरफ्तार हुए? पूरा चाक चौबंद व्यवस्था था, जिसमें अभी तक नामजद 8-10 आदमी को गिरफ्तारी दिया गया है इनके द्वारा और आगे का कानूनी कार्रवाई जो भी होगा इनको बताया जाएगा। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई? किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना अभी तक नहीं हुई। कितने देर लोग जाम किए हैं? करीबन 34 मिनट। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी के बेटुहर निवासी सुरेश राय के 7 दिन से लापता होने के बाद रहिका के पोखरौनी से उनका शव बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा शव को परिजन को सौंपने के बाद ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान लगातार 8 घंटे सड़क को बाधित किया गया। हरलाखी थाना क्षेत्र के बेटुहर गांव निवासी 40 वर्षीय युवक सुरेश राय का शव 7 दिनों के बाद बरामद हुआ। बुधवार की दोपहर पोस्टमार्टम के बाद शव को गांव भेजे जाने के बाद लोगों का गुस्सा फूटने लगा।
जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को रखकर बिटुहर मुसहरी टोला के समीप उमगांव बासोपट्टी मुख्य मार्ग को जाम कर पुलिस के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 11 फरवरी की शाम मृतक युवक स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन से मधुबनी स्टेशन पहुंचे। शाम करीब 7 बजे उन्होंने पत्नी को फोन कर बताया कि वह एक टेम्पो में बैठ चुके हैं, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन वह घर नहीं पहुंचे। परिजनों ने बताया कि सुबह तक घर नहीं पहुंचने के बाद गांव के बुद्धिजीवियों की सलाह लेने के बाद मृतक की पत्नी ने हरलाखी थाना में शिकायत की, जहां पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। गांव के कुछ लोगों ने घटना की सूचना एसपी मधुबनी व एसडीपीओ बेनीपट्टी को भी किया, लेकिन पुलिस महकमे के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे उसकी हत्या हो गई। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस तत्परता दिखाती तो यह घटना थम सकता था। इधर मामले की सूचना मिलते ही जाम स्थल पर वार्ता करने के लिए हरलाखी थाना के एएसआई शिवजी प्रसाद सिंह, नीरज चौबे दलबल के साथ जाम स्थल पर पहुंचे, जहां पुलिस को भी ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। कई बार ग्रामीणों ने पुलिस पर भड़क उठे। इस दौरान आक्रोशित लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक बहुत ही गरीब थे, उसका 2 छोटा लड़का है, वह दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। लॉकडाउन में काम बंद रहने पर पत्नी से कर्ज लेकर पैसा भेजती थी। इस बीच रिश्तेदार में एक शादी थी, जिसको लेकर वह घर लौटा था। उसके पास कपड़े के अलावा करीब 30,000 रुपए भी थे। ग्रामीणों का शंका है कि जिस टेम्पो में वो बैठा था वह टेम्पो चालक नहीं, उसके साथ लूटपाट कर उसकी हत्या की होगी। इधर 2 बजे दोपहर से ही सड़क जाम रहने से वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। दोनों तरफ बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई। हरलाखी छोटे वाहन रास्ता बदलकर अपने अपने गंतव्य की ओर जाते देखे गए। इधर देर शाम सीओ सौरभ कुमार घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाया। शव को सड़क पर रखकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जाम स्थल पर मौजूद रहे। करीब 7 घंटे तक लगातार प्रदर्शन होता रहा और सड़क को जाम रखा गया। इसके बाद रात के करीब 8 बजे बेनीपट्टी के इंस्पेक्टर राजेश कुमार, खिरहर के थानाध्यक्ष अंजेश कुमार, साहरघाट के थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान व सीओ सौरभ कुमार जाम स्थल पर वार्ता के लिए पहुंचे, जहां पंचायत के मुखिया रमेश मिश्र, भाजपा नेता भोगेंद्र ठाकुर, एमएचडीसी अध्यक्ष चंदन ठाकुर, संजय ठाकुर समेत अन्य व्यक्तियों के सहयोग से लोगों के द्वारा समझाने पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। वहीं मृतक के परिजनों को पारिवारिक लाभ व कबीर अंत्येष्टि का मुआवजा देने का आश्वासन दिए जाने के बाद जाम को हटाया गया। गौरतलब है कि दिल्ली से आ रहे करीब 40 वर्षीय युवक सुरेश राय मधुबनी स्टेशन से लापता हो गए थे, जिसका शव बुधवार को रहिका थाना क्षेत्र के पोखरौनी से बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद लोगों में आक्रोश गहराने लगा और कुछ ही देर बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने उमगांव बासोपट्टी मुख्य मार्ग पर शव को रखकर स्थानीय पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी थी। तो फिर सदर थाना जाके उस एक केस नोटिस किया गया कि इस तरह से वहां से चला और वो गायब हो गया। वहां से बाद में पता लगा कोई एक लड़का है वहां मुखिया जी का, वो जानकारी दिया कि हाँ इस तरह का यही लड़कों की तरफ से मामला है। जो प्रशासन लड़का ट्रेन से मधुबनी 12 तारीख उतरा था, 11 तारीख के शाम में उतरा। क्या नाम था इनका? सुरेश राय। उम्र क्या रही होगी? लगभग 40 साल। यहीं के निवासी बिठर के निवासी है जी। ये आया, घर पे फोन किया जो हम टेम्पू से आ रहे हैं। टेम्पू में बैठ गया। वहाँ से घर आने के बीच से या तो किडनैप कर गया या मार के फेंक गया। आज इसका लाश मिला है पोखरौनी। कितने दिनों के बाद? 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद पोखरौनी में मिला है। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं प्रशासन के इसके साथ जो है ये मामला तो बनता है किडनैप का। जी जी। किडनैप हुआ है, सारा सामान लूट के इसको मार दिया गया है। क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ गया, प्रशासन इस पर तत्पक्ष, इसके भरण पोषण के लिए इसके पत्नी का कोई सहारा नहीं है। 2 बच्चा छोटा है, तो प्रशासन इस पर सानिध्य में लेते हुए इस पर उचित कार्रवाई करते हुए उसको कंपनसेशन दे। जी बताइए। मेरा नाम नीरज राय है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष हूँ जी। और मैं पहले से इस केस के संबंध में थोड़ा सा क्यूरी कर रहा था। तो उस क्यूरी के दरमियान ऐसा पाया गया कि उसको 11 तारीख को शाम में जब उतरा और ट्रेन से उतरने के बाद जब वह टेम्पो में बैठा तो उसके बाद वो घर से टेलीफोन गया तो कहा कि हम टेम्पो में बैठ गए हैं, लेकिन 10 उसमें आदमी बताया कि हम कल्ला उतरेंगे। उसमें से एक आदमी बताया कि हम कल्ला उतरेंगे, हमारा घर कल्ला है। जी। वहाँ
से वो गाड़ी चली, 10 मिनट के बाद परिवार के अन्य लोग कोई उनसे बात करना चाहा। उसके बाद से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और तब से अब तक छानबीन चल रही है, लोग पता कर रहे हैं। 11 हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। विगत 1 माह से आयोजित सड़क सुरक्षा माह का जिला परिवहन कार्यालय प्रांगण में जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा समापन किया गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा के प्रति उत्कृष्ट कार्य करने वाले पोलस्टार के निदेशक कैलाश भारद्वाज, आईपीएस के प्रधानाचार्य वीरेंद्र प्रसाद सिंह, एनसीसी के एसोसिएट ऑफिसर राहुल मनहर समेत अन्य लोगों को पुरस्कृत किया गया। जिला परिवहन कार्यालय के प्रांगण में सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के समापन को लेकर जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसका संचालन जिला परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार के द्वारा किया गया। पिछले 1 माह से सड़क सुरक्षा व सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों व आम नागरिकों को सड़क पर सुरक्षित यात्रा को लेकर सरकार व प्रशासन के द्वारा कई कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता फैलाया गया। वहीं सड़क पर वाहन चलाने के दौरान या वाहन से और सड़क पार करने के दौरान घायल हुए लोगों की मदद करने वाले गुड समैरिटन को जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रशस्ति पत्र व सिल्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को के सम्मान में पोल स्टार पब्लिक स्कूल के निदेशक कैलाश भारद्वाज, आईपीएस के प्रधानाचार्य वीरेंद्र प्रसाद सिंह, एनसीसी के एसोसिएट ऑफिसर डॉक्टर राहुल मनहर, माध्यमिक शिक्षा के डीपीओ नवीन कुमार ठाकुर को सम्मानित किया गया। गुड समैरिटन में सम्मानित हुए अवि रोहित यादव, धर्मेंद्र कुमार पासवान, चंदन कुमार, पंकज कुमार महतो, हवलदार सिद्धनाथ कुमार, सिपाही मुकेश कुमार, सिपाही उमेश चौधरी, चौकीदार महाकांत यादव, चौकीदार भोला पासवान को गुड समैरिटन से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता अवधेश राम, डीडीसी अजय कुमार सिंह, अनुमंडलीय लोक शिकायत पदाधिकारी किशोर कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी सुरेंद्र राय, स्थापना उप समाहर्ता मोहम्मद रजिक, वरीय उप समाहर्ता विकास कुमार, वरीय उप समाहर्ता आरती कुमारी व वरीय उप समाहर्ता मोहम्मद साहिब रसूल, मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक प्रभाकर तिवारी, मोटरयान निरीक्षक, मधुबनी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष माशंकर ठाकुर, आपदा कोषांग के प्रधान सहायक रमन कुमार, पुष्पक कुमार सिंह, प्रवीण कुमार तिवारी व एनसीसी कैडेट तथा कई लोग मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कोरोना टीकाकरण के प्रथम चरण के 28 दिन पूर्व होने के बाद कोरोना के दूसरे डोज की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। वहीं प्रथम चरण में छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों का भी कोरोना टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। शुरुआत में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए जांच की व्यवस्था की गई और बाद में जांच का दायरा बढ़ाया गया। कोरोना मरीजों को इलाज को लेकर अस्पतालों में व्यवस्था की गई। अब टीका लगना शुरू हो चुका है। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। प्रथम चरण में 13,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। वहीं कुछ स्वास्थ्य कर्मी टीका लेने से छूट गए। अब स्वास्थ्य विभाग ने छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगवाने का एक और मौका दिया है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, बहुत सारे लोग टीका को लेकर दुविधा में हैं। ऐसे लोगों को सारी दुविधा को खत्म कर देना चाहिए और टीका लेना चाहिए। साथ ही कोरोना संबंधित गाइडलाइन का भी पालन करना चाहिए। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि कोरोना का टीका बनाने के पहले सारी प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। हर तरह से सुरक्षित हो जाने के बाद टीकाकरण का फैसला किया गया। इसलिए कोरोना का टीका को लेकर किसी तरह के भ्रम में नहीं रहें, बेधड़क होकर कोरोना का टीका लगवाएं। ऐसा नहीं है कि टीका लेने के बाद बेफिक्र हो गए। टीका लगाने के बाद भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। इससे न सिर्फ कोरोना से बचाव होगा बल्कि अन्य बीमारियों से भी सुरक्षित होंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वह कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उन्हें टीका लगवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप कोरोना से ठीक हो गए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप दोबारा इसकी चपेट में नहीं आएंगे, इसलिए टीका लगवा लें। टीका लगवाने से आप तो सुरक्षित रहेंगे ही, आपके साथ रहने वाले लोग भी सुरक्षित हो जाएंगे। सिविल सर्जन ने बताया कि ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग अधिक उम्र का हवाला देकर टीका लेने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अधिक उम्र वालों को टीका लगवाने के लिए और आगे आना चाहिए। जिनकी उम्र अधिक होती है उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। ऐसे में अधिक उम्र वाले लोग निश्चित तौर पर टीका लगवाएं। साथ ही अगर कोई गंभीर बीमारी हो तो भी टीका लगवाने से परहेज ना करें। गंभीर तौर पर बीमार लोग की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, इसलिए ऐसे लोग भी टीका लगवाने के लिए आगे आएं। सदर अस्पताल के लेखापाल मनीष कुमार ने बताया कि पिछले जनवरी माह में उन्होंने कोरोना के टीके का प्रथम डोज लिया था। बुधवार को दूसरा डोज लिया है। इस एक माह में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई।
जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा ने बताया कि जिन लोगों ने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है उनको तो सामाजिक दूरी का पालन करना ही चाहिए और भीड़ में जाने से बचना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने टीका लगवा लिया है उन्हें भी इस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी बरतने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से उनके साथ साथ दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा मनरेगा मजदूर के द्वारा 4 सूत्री मांगों के समर्थन में बेनीपट्टी मनरेगा कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद मांग पत्र मनरेगा कार्यालय को सौंपा गया। गुरुवार को राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा व मनरेगा मजदूर सभा प्रखंड इकाई बेनीपट्टी के द्वारा अपनी 4 सूत्री मांगों के समर्थन में बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय प्रांगण स्थित मनरेगा कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए खेत ग्रामीण मजदूर सभा के जिला सचिव बेचन राम ने कहा कि पंचायत में रोजगार सेवक को नियमित रूप से सेवा देनी चाहिए। उन्होंने इसकी गारंटी करने, पंचायतों व वार्डों में नियमित रोजगार सभा का आयोजन करने, मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी सख्ती से लागू करने, सभी मनरेगा मजदूरों को जॉब कार्ड देने की मांग की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाकपा माले के प्रखंड सचिव श्याम पंडित ने कहा कि मनरेगा में 200 दिन के काम की गारंटी सरकार करे, साथ ही मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी 500 रुपए दे। धरना कार्यक्रम को सोनधारी राम, मलभोगिया देवी, नारायण राम, शैलो देवी, दुखनी देवी समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। बाद में मांगों का एक स्मारक पत्र मनरेगा कार्यालय को सौंपा गया। सभा जिंदा करना होगा, श्रम कानून संशोधन वापस लेना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, हत्ता माले जिंदाबाद, किसान मजदूर से जो टकराएगा, किसान मजदूर से जो टकराएगा अपनी मांगे कैसे लेंगे, अपनी मांगे कैसे लेंगे। मनरेगा में 200 दिन काम की गारंटी करना होगा, सभी मजदूरों को जॉब कार्ड अविलंब देना होगा। मनरेगा में 500। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। घुघड़िया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रथम चरण के 28 दिन पूर्व हो जाने के बाद कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज की शुरुआत की गई। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर करण कुमार ने कोविड-19 टीकाकरण की दूसरी डोज लेकर शुरुआत की। पीएचसी घुघड़िया में प्रथम चरण के 28 दिन पूरा कर चुके स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी कोरोना वैक्सीन डोज लगने की शुरुआत की गई। शुभारंभ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर करण कुमार ने कोविड-19 टीकाकरण की दूसरी खुराक लगवाकर किया। इसके उपरांत डॉक्टर अश्विनी कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक जयनंदन कुमार, लिपिक अशोक लालदेव, मोहम्मद नसीमुद्दीन अंसारी, शंभू कुमार, एएनएम सावित्री कुमारी, आशा, धर्मशीला, किरण, बबीता, अंजू, प्रभा, एलटी नीतीश कुमार, पंकज, शंभू नारायण ने टीका लगवाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। टीका लगवाने के पश्चात प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर करण कुमार ने कहा कि जिन स्वास्थ्य कर्मियों के 28 दिन पूरे हो चुके हैं उनको टीके की दूसरी खुराक चरणबद्ध तरीके से लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि दूसरा डोज लगने के 14 दिन बाद ही शरीर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एंटीबॉडीज विकसित होंगी। तब तक सभी को सरकार द्वारा जारी सभी प्रोटोकॉल का पालन करते रहना है। गौरतलब है कि पीएचसी घुघड़िया में प्रथम चरण के फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण हो रहा है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग के पीएचसी कर्मियों को टीकाकरण की दूसरी खुराक दी जा रही है। लिपिक शंभू नारायण ने बताया कि 28 दिन पूरे कर चुके वैक्सीनेशन के दूसरे और अंतिम टीका 160 के लक्ष्य में 110 लोगों ने टीका लगवाया। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक भरोसे की। बेनीपट्टी प्रखंड के नगवास पंचायत के सभी पीडीएस विक्रेताओं के द्वारा राशन कार्ड से आधार सीडिंग को लेकर 2 दिवसीय शिविर लगाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के राशन कार्ड का सीडिंग किया गया। बेनीपट्टी अनुमंडल प्रशासन के दिशा निर्देश के आलोक में नगवास पंचायत के सभी पीडीएस विक्रेताओं के द्वारा राशन कार्ड का आधार सीडिंग सह सत्यापन हेतु 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के राशन कार्ड का आधार से लिंक्ड किया गया। इस दौरान उपभोक्ताओं का सत्यापन भी किया गया और घर से अस्थायी रूप से बाहर रहने वाले मृत व्यक्तियों, शादी हो चुके लड़कियों व अन्य पोषक क्षेत्र के लोगों के नाम व पते को चिन्हित कर सूची बनाई, जिसे आपूर्ति कार्यालय को समर्पित किया जाएगा। आधार सीडिंग के दौरान छोटे बच्चों का पॉस मशीन पर अंगूठा लोड नहीं लेने के कारण ऐसे काफी लाभार्थी सीडिंग से वंचित रह गए। ऐसे बच्चों के नाम को भी सूची में शामिल किया गया। नगवास पंचायत के प्राथमिक विद्यालय नवटोली परिसर में आयोजित शिविर में डीलर दिनेश राम के द्वारा 325 राशन कार्ड में इन दोनों दिनों में तकरीबन 150 लाभार्थियों का सत्यापन और 15 लाभार्थियों का राशन कार्ड का आधार से लिंक्ड किया गया। वहीं करही गांव के डीलर रमेश सिंह के द्वारा उसी स्थल पर कुल 325 राशन कार्ड में 150 का सत्यापन और 80 का सीडिंग किया गया। नगवास गांव स्थित अपने पीडीएस दुकान पर शिविर लगाकर डीलर रमन कुमार शाह के द्वारा 200 राशन कार्ड में सीडिंग, 70 का सत्यापन और 17 का सीडिंग किया गया। जबकि बरही गांव में अपनी पीडीएस दुकान पर आयोजित 2 दिवसीय शिविर में डीलर राजीव कुमार द्वारा 350 राशन कार्ड में 100 का सत्यापन और 40 का सीडिंग, व इसी गांव की डीलर पूनम देवी द्वारा 200 राशन कार्ड में 150 का जांच और 40 का सीडिंग किया गया। डीलरों ने बताया कि शिविर के माध्यम से किए गए सत्यापन और आधार सीडिंग से संबंधित रिपोर्ट प्रखंड आपूर्ति कार्यालय को समर्पित किया जाएगा। गौरतलब है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के दिशा निर्देशानुसार अप्रैल माह से बिना आधार कार्ड के लिंक्ड राशन कार्ड के लाभार्थी राशन केरोसिन से वंचित हो जाएंगे। इसके मद्देनजर रखते हुए युद्ध स्तर पर लाभार्थी सत्यापन और आधार सीडिंग का कार्य किया जा रहा है, ताकि सभी पात्र उपभोक्ताओं का राशन कार्ड आधार से लिंक्ड हो जाए और किसी को अनाज व केरोसिन से वंचित रहने की नौबत नहीं आ सके। मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बेनीपट्टी प्रखंड से अंचल कार्यालय परिसर में योग्य लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि भुगतान के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बेनीपट्टी के बीडीओ मनोज कुमार समेत अन्य ने किया। बेनीपट्टी प्रखंड से अंचल कार्यालय के प्रांगण में गुरुवार को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत योग्य लाभार्थियों का प्रोत्साहन राशि भुगतान के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन सुपौल के डीसी सुभाष कुमार, बेनीपट्टी के बीडीओ मनोज कुमार, प्रखंड समन्वयक सुरेंद्र प्रधान ने किया। जिला समन्वयक सुभाष कुमार व बीडीओ मनोज कुमार ने बताया कि यह शिविर आज के बाद आगामी 3 मार्च, 17 मार्च व 25 मार्च को भी बेनीपट्टी प्रखंड से अंचल कार्यालय के प्रांगण में आयोजित की जाएगी। जिला समन्वयक ने बताया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बेनीपट्टी प्रखंड के सभी 33 पंचायतों में शिविरों के माध्यम से कुल 208 लाभुकों के बीच कुल 24,96,000 रुपए का भुगतान बीडीओ के डोंगल के माध्यम से आरटीजीएस के द्वारा लाभुकों के बैंक खातों में किया जाएगा। प्रथम दिन के शिविर में गुरुवार को अनेकों लाभुकों के बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से शौचालय योजना के प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया। शिविर में नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुमन कुमार, प्रखंड की बेहटा पंचायत के स्वच्छताग्रही विजय कुमार, अरेर दक्षिणी के मोहम्मद मुस्तफा, परकौली के मोहम्मद मुजफ्फरपुर, सलहा के अनिल राम, बसैट के दिलीप राम, बेनीपट्टी के राकेश कुमार कामत, ब्रह्मपुरा के शोभा देवी, परजुआर के विपिन कुमार झा, धकजरी के कमलू राम, ढंगा के अखिलेश राम, बेतौना के दीपक कुमार यादव मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद लाभुकों को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि शौचालय का निर्माण करने वाले लाभुकों को राशि के भुगतान में कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। शिविरों के माध्यम से लाभुकों के बैंक खातों में आरटीजीएस कर प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी।
यहाँ प्रतिनियुक्त है मधुबनी में 1 महीने का कार्यक्रम है। जो आज यहाँ क्या कार्यक्रम आयोजित किया आज गया? यहाँ जो है ये लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत जो भी लाभुक शौचालय बना लिए हैं उनका प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। जो उनका भुगतान अभी तक लंबित था उनको प्राथमिकता के आधार पर लंबित किया जाए, ये भुगतान किया जाएगा। कितने का आज भुगतान हो रहा है? आज जो है 208 लाभुक का अब तक जो है आवेदन प्राप्त हुआ है, जिनका डिस्पोजल किया जाएगा। और प्रखंड में कुछ लाभुक ऐसे भी हैं जो बचे हुए हैं, शौचालय अभी नहीं बनाए हैं, उनको ये पंचायत स्तर पर मोटिवेटर के द्वारा और बाकी जो नोडल्स हैं पंचायत के उनके द्वारा मोटिवेशन का काम जारी है। और उनका भी शौचालय जो है बनने के उपरांत अगला शिविर जो 3 मार्च, 17 मार्च और 25 मार्च देख रहे हैं आप लोग, ये 3 अगले शिविर में इन लोगों को जैसे जैसे शौचालय लाभुक बनाएंगे उनको प्राथमिकता के आधार पर शिविर लगाकर भुगतान 100% किया जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा के साहित्यिक संगठन अनसीन एलोक्वेंट्स के द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता का परिणाम बसंत पंचमी के अवसर पर घोषित किया गया। इस दौरान पुरस्कृत हुए सभी विजेताओं को उनके घर पुरस्कार कुरियर किया गया। दरभंगा की राष्ट्रीय साहित्यिक संगठन अनसीन एलोक्वेंट्स द्वारा अपनी दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित राष्ट्रीय ऑनलाइन लेखन प्रतियोगिता का वसंत पंचमी की शाम परिणाम घोषित किया गया, जिसमें दरभंगा के कंदर्प नारायण झा ने प्रथम स्थान, मध्य प्रदेश के हैदर खान ने द्वितीय, हरिद्वार के डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने तृतीय, दिल्ली की उर्वी आहूजा ने चतुर्थ व इंदौर के आयुष पांडा ने पंचम स्थान प्राप्त किया। इनके अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और उत्तराखंड से अन्य 20 लेखक विजेता बने। इस प्रतियोगिता में कविता, गजल, नज्म और शायरी भेजकर भाग लिया गया था। देश भर के कई शहरों में यह प्रतियोगिता ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई थी। वह सभी 25 विजेताओं को उनके घर पुरस्कार कुरियर के माध्यम से भेजा गया है। संगठन ने अपनी दूसरी कविता संग्रह सृजन इंड की घोषणा करते हुए संग्रह में प्रवेश शुरू कर दिया है। इस किताब में सभी लेखकों को अपनी कविताएं व गजलों का प्रकाशित करने का अवसर मिलेगा। अनसीन एलोक्वेंट्स के संस्थापक यश जुमनानी ने दूसरे वर्षगांठ की बधाई देते हुए कहा कि अनसीन एलोक्वेंट्स बीते 2 वर्षों से युवा लेखक और साहित्यकारों के मध्य की दूरी को कम करने हेतु प्रतिबद्ध है और दरभंगा के युवाओं की इस पहल पर संपूर्ण राष्ट्र के लेखकों, मीडिया व अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों का भरोसा ही वो ऊर्जा है जो उन्हें निरंतर कार्य करने को प्रेरित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के बौरहर गांव में रंगदारी नहीं देने पर एक बस चालक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर पीड़ित बस चालक ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र के बौरहर गांव स्थित मुख्य मार्ग पर रंगदारी नहीं देने पर दिल्ली वाली राजधानी बस के चालक के साथ मारपीट व लूटपाट करने का मामला सामने आया है। मारपीट में घायल चालक का इलाज उमगांव सीएचसी में कराया गया। घटना बुधवार रात की बताई गई है। इस संबंध में चालक ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में हिसार गांव निवासी जख्मी बस चालक अशोक कुमार दास का आरोप है कि वे दिल्ली से हिसार जाने वाली राजधानी बस लेकर आ रहे थे। इसी क्रम में हिसार पहुंचने से पहले रास्ते में बौरहर के पास रात में सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी थी और पास में बारात के लोग रुके थे। साइड मांगने पर उसी गांव के प्रमोद महतो व उसके साथ 8-10 अज्ञात लोगों ने बस में घुसकर जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करने लगा और वहीं मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान चालक की जेब में रखे 50,000 रुपए भी छीन लिए गए। उन्होंने कहा कि हम लोग बौरहर के रंगदार हैं और सभी बस वालों से रंगदारी लेते हैं और जो बस वाला रंगदारी नहीं देता है उसका बस नहीं जाने देते हैं। वहीं बारात में आए एक बाराती भी था जो हुर्राही गांव का राजा मंडल व अन्य लोग थे। उन लोगों ने धमकी देते हुए कहा कि अगर इसको लेकर केस किया गया तो वह जान से मार देंगे। बस चालक का कहना है कि उन लोगों ने बस का हेडलाइट व शीशा तोड़ दिया। वहीं इस बाबत थानाध्यक्ष संजेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बारात वाले से ये सब गाड़ी रोकवाया, हम बोले भाई गाड़ी हटाओ, हम गाड़ी निकालेंगे।
ये बोले साले कुटी कुटी काट देंगे, मार देंगे, फिर देंगे, तुम चमार हो साले, रंगदारी नहीं देते हो। कौन थे वो लोग? ये बोरहर के ही थे। क्या नाम? हाँ, प्रमोद महतो थे। हाँ, उसके पिताजी का नाम मंगल महतो है। और कौन लोग थे? बाहर के लोग बता बाहर रहे थे। के लोग, हाँ, बारात सब आ रखे थे, उसी सब में ये सब थे। सब मिल के हमारे को बहुत तबीयत से पीटा है। अच्छा, यहाँ चोट का भी निशान है? हाँ, मुंह पे चोट है, सीने में चोट है, सिर में चोट है, बहुत ज्यादा लगा हुआ है। कैसे लूटपाट किया? हाँ, पैसे 50,000 रुपया कैश थे, लाइसेंस उसन सब चैन थे, 1.5 तोले के हमारे चैन थे, चैन भी ले दिया हुआ है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यालय से प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान शहर के थाना चौक पे प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की गई। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस मूल्य वृद्धि के खिलाफ मधुबनी जिला कांग्रेस कार्यालय से प्रतिरोध मार्च निकालकर शहर के थाना चौक पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने कहा, देश में महंगाई चरम सीमा पर है और यह सरकार की गलत नीति के कारण हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के मूल्य में वृद्धि हो रही है। प्रोफेसर झा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2014 के मुकाबले आज कच्चा तेल की कीमत आधा है, लेकिन सरकार वैट व एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपना खजाना भर रही है और उनके पूंजीपति मित्र मालामाल हो रहे हैं। 2014 में कच्चा तेल $116 प्रति बैरल मिलती थी तो पेट्रोल 74 रुपए, डीजल 57 रुपए, रसोई गैस 419 रुपए में देशवासियों को मिलता था। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल लगभग $60 प्रति बैरल है तो पेट्रोल 100 रुपए, डीजल 90 रुपए, रसोई गैस 900 रुपए में मिल रही है और यह एक प्रकार से देशवासियों के साथ धोखा है। कार्यक्रम में इस्तेहाक अहमद, मनोज मिश्रा, रामबाबू यादव, वकील अंजुम, कौशल किशोर, सुरेश चंद्र, प्रफुल्ल, मुकेश, अभय, फैजी, आर्यन, आलोक, अनिल समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देश में लगातार 10 दिनों से डीजल, पेट्रोल का मूल्य वृद्धि देश में हो रही है। जैसा कि सभी को जानकारी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का मूल्य $60 के लगभग प्रति बैरल पे है, लेकिन आज देश में पेट्रोल 100 के पार हो रहा है, डीजल 90 का पार हो गया है। रसोई गैस में जो लोगों को भोजन मिलता है रसोई गैस से, उसका मूल्य 100 रुपया से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, छोटे छोटे व्यापारी, मध्यम वर्गीय लोग इस महंगाई से त्रस्त हैं। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमत 116 रुपये प्रति बैरल कच्चा तेल मिल रहा था, तो 14 में पेट्रोल देश में 74 रुपये मिलता था और डीजल 57 रुपये प्रति लीटर मिला करता था। आज 60 रुपये प्रति बैरल कच्चा तेल है। तो नरेंद्र मोदी सरकार इस देश में 100 के पार पेट्रोल का मूल्य बढ़ा दिया है, डीजल का मूल्य 90 पार हो गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक इस पैमाने पर वृद्धि नहीं हुई। ठीक कहते हैं मोदी जी, जो 60 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं किया वह हमने 6 वर्षों में करके दिखा दिया है। 60 वर्ष में कांग्रेस पार्टी को पेट्रोल का दाम 65 रुपया करने में लगा था, 65 वर्ष लगा था 65 रुपया करने में। आज मोदी जी को 6 साल में ही
100 रुपया हो गया। यह मोदी जी का ऐतिहासिक जीत हम मानते हैं, जिन्होंने देशवासियों को ठगने का काम किया है। आज महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल का दाम बढ़ने से, पेट्रोल का दाम बढ़ने से तमाम जो आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे वो अनाज हो, सब्जियां हो, रेल का भाड़ा हो, बस का भाड़ा हो या अन्य जो लोगों को आवश्यक वस्तुएं हैं, कपड़ा है, सभी का मूल्य वृद्धि होते जा रहा है, बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार हम दो और हमारे दो पे चल रही है, उसी को धनवान बनाने में लगी हुई है। आज किसान त्रस्त है, लोगों को किसानी करने में डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं है। आपको जान के ताज्जुब होगा जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 60 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से कच्चा तेल मिल रहा है, तो इस देश में 100 के पार पेट्रोल है, जबकि 45 रुपया कम होना चाहिए था। 45 रुपया टैक्स सरकार लेती है और लगभग नरेंद्र मोदी सरकार डीजल और पेट्रोल से 20 लाख करोड़ रुपया का आमदनी की है। अपने दोस्त अंबानी अडानी को मदद करने के लिए सरकार अपनी खजाना भर रही है, गरीब जनता का शोषण करके। कोरोना काल में 12 रुपया शेष लगाया गया था डीजल पेट्रोल पे, वह वापस नहीं ले रही है। आज देश में कोरोना का भी तादाद घटती जा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार जो टैक्स लगाई, शेष लगाई, वह वापस नहीं लेता है। हम सरकार से मांग करते हैं, यह जन विरोधी सरकार बढ़ती हुई डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस का जो मूल्य वृद्धि है वह वापस ले, और नीतीश कुमार जो टैक्स लगातार बिहार में डीजल पेट्रोल पे बढ़ा रही है, यह उसको वापस लेना चाहिए और जनता को राहत देना चाहिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के सीरियापुर में लाखों की लागत से नवनिर्मित कीर्तन भवन का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन दिल्ली के पूर्व सांसद व विधायक ने संयुक्त रूप से किया। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के सीरियापुर में मोहन बाबा कुट्टी के परिसर में कीर्तन भवन का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या के सदगुरु अनंत बैकुंठ शरण महाराज, दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्र, विधायक विनय कुमार मिश्र, हीरा मिश्र सहित कई अतिथियों ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। लाखों की लागत से बने नवनिर्मित कीर्तन भवन पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 2 दिवसीय पूजा पाठ शुरू हुआ, जिसको देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्र, आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्र, लोजपा के नेता हीरा मिश्र सहित अन्य ने अपने सौजन्य से लाखों की लागत से भव्य भवन की तैयारी पूरी की है। मोहन बाबा कुट्टी के परिसर में कीर्तन भवन का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या के सदगुरु अनंत बैकुंठ शरण समेत कई अतिथियों ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। सीरियापुर मोहन बाबा मंदिर पर प्रतिदिन काफी दूर दराज से श्रद्धालु पूजा पाठ कर पहुंचते हैं व प्रतिदिन कीर्तन भजन होती है, इसलिए लाखों की लागत से इस भव्य रूप से नव भवन का निर्माण किया गया है। दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्र ने बताया कि इस धार्मिक स्थान के सौंदर्यीकरण के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। विकास के लिए और भी कार्य करने की योजना बन रही है। मौके पर कई लोगों ने भाग लिया। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम, मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम,
हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। राजनगर थाना के कोयलख गांव में आपसी विवाद को लेकर हुए चाकूबाजी में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, 5 पर प्राथमिकी दर्ज। किसान आंदोलन के समर्थन में मधुबनी के संयुक्त संगठन के बैनर तले हुआ रेल रोको आंदोलन, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। सात दिनों से लापता हरलाखी के बिटुहर के सुरेश राय का शव रहिका के पोखरौनी से बरामद। शव को घर भेजने के बाद ग्रामीणों ने किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। जिला परिवहन कार्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का हुआ समापन। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हुए सम्मानित। प्रथम चरण के टीकाकरण के बाद मधुबनी में कोरोना टीकाकरण का दूसरे डोज की हुई तैयारी पूरी। मनरेगा मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्री मांगों के समर्थन में बेनीपट्टी मनरेगा कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। घोघरडीहा के पीएचसी में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया कोरोना टीकाकरण का दूसरा डोज। बेनीपट्टी के नगवास में राशन कार्ड से आधार सीडिंग शिविर का हुआ आयोजन। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बेनीपट्टी में योग्य लाभार्थियों के प्रोत्साहन राशि भुगतान के लिए लगाया गया विशेष शिविर। दरभंगा के साहित्यिक संगठन अनसीन एलोकेंट्स के दूसरे वर्षगांठ पर आयोजित प्रतियोगिता का परिणाम हुआ घोषित। दरभंगा के कंदर्प नारायण झा बने राष्ट्रीय विजेता। हरलाखी के बौरहर गांव में रंगदारी नहीं देने पर बस ड्राइवर से की गई मारपीट। और बढ़ती महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च।
जयनगर शहरी क्षेत्र के वार्ड 8 में कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर समाचार संकलन करने वाले पत्रकारों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना 100 समय समाचार संकलन कर लोगों तक पहुंचाने के लिए जयनगर के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। गुरुवार को जयनगर शहरी क्षेत्र के मारवाड़ी मोहल्ला वार्ड नंबर 8 में जानकी देवी हरिप्रसाद शर्मा फाउंडेशन के द्वारा स्वर्गीय जानकी देवी के पुण्य स्मृति के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में संस्था संरक्षक शिवदर शर्मा के द्वारा स्थानीय पत्रकारों को कोरोना योद्धा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्था के सचिव शैलेश शर्मा ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना महामारी में समाज के सभी वर्ग भयभीत थे और इस महामारी से बचने के लिए सरकार के द्वारा लॉकडाउन की अवधि में पूरी सुरक्षा बरती गई। इसी क्रम में एक स्थान से दूसरे स्थान की खबर को विभिन्न नेटवर्क से जुड़े पत्रकारों के द्वारा समाचार संकलन किया गया, जो काबिले तारीफ के लायक है। इस महामारी में अपने परिवार से अलग रहकर पत्रकारों ने जान जोखिम में डालकर समाचार संकलन करने का काम किया। ऐसे योद्धाओं को हर किसी को सम्मान देने की आवश्यकता है। इस दौरान संस्था के द्वारा स्थानीय पत्रकारों में मोहम्मद अली, हनुमान प्रसाद मोर, प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव, शिव कुमार, गुड्डू गुप्ता, सुभाष सिंह यादव, अनुराग कुमार, मोहम्मद गुलाब, पांडव यादव, पप्पू पूर्वे, हिरेन पासवान समेत अन्य को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सचिव ने बताया कि संस्था के द्वारा सामाजिक कार्यों में अहम भूमिका निभाने वाले ऐसे चिन्हित लोगों को भी सम्मानित किया गया है। ये कोरोना के विषम परिस्थितियों में जो आप लोगों ने मेहनत की है, जान जोखिम में जाके पत्रकारिता की है, उसका सम्मान देना या आप लोगों के हौसले को बुलंद करने के लिए के उद्देश्य से ये सम्मान दिया गया है। किन किन लोगों को दिया है सर? जैसे पत्रकार हुए? हाँ, और जयनगर के सभी पत्रकारों को दिया गया है और रोटी बैंक को दिया गया है। रोटी बैंक संगठन को, आप और हम संगठन को, हनुमान प्रसाद मोर को, इन लोगों को सामाजिक सेवा के लिए अलग से दिया गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर की पुलिस ने जानकी नगर से नशे की हालत में अपने ही घर में हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार किया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नशे की हालत में अपने ही घर में हंगामा कर रहे एक शराबी को सुरक्षा कर्मियों ने जानकी नगर से गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई गुरुवार को मधवापुर पुलिस ने की। पुलिस को शराबी के घर के एक सदस्य ने मामले की सूचना दी थी। आरोपी का नाम मुक्तानंद झा है। पुलिस ने उसे पकड़कर उसकी मेडिकल जांच कराई। पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर गिरफ्तारी के साथ कार्रवाई की गई। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में दिव्यांगता प्रमाणीकरण को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्यांगता प्रमाणीकरण को लेकर कई अलग अलग काउंटर बनाए गए थे। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर में दिव्यांगता प्रमाणीकरण शिविर लगाकर मरीजों की जांच की गई। आंख, हाथ, पैर की दिव्यांगता सहित मूक और बधिरों की दिव्यांगता के प्रतिशत की जांच अलग अलग काउंटर लगाकर की गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को दिव्यांगजनों की संख्या और उनके प्रकार के आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे। दिव्यांगों को उसकी दिव्यांगता के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। उसी आधार पर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के अलावा सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली हुसैन, काउंसलर क्लिनिकल डॉक्टर मनोज कुमार, लैब टेक्नीशियन सुनील कुमार राम, विवेक कुमार सहित कई अधिकारी व स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने ब्रह्मपुरी गांव के एक फरार शराब धंधेबाज के घर इश्तेहार चिपकाया है और उसे अगले एक सप्ताह में हाजिर होने का नोटिस दिया गया। ब्रह्मपुरी गांव के एक फरार शराब धंधेबाज के घर पुलिस ने नगारा बजाकर हाजिर होने का इश्तेहार चिपकाया। यह कार्रवाई गुरुवार को मधवापुर पुलिस ने की।
आरोपी का नाम फेकन सहनी है। उसे नोटिस के जरिए 1 सप्ताह के अंदर हाजिर होने की चेतावनी दी गई है। अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोपी हाजिर नहीं होगा तो उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ शराब धंधा करने का पुराना मामला दर्ज है। कोर्ट के निर्देश पर आरोपी के घर यह कार्रवाई किए जाने की जानकारी उन्होंने दी। इस मौके पर सशस्त्र पुलिस टीम और ग्रामीणों की भीड़ मौजूद थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रैमा में बाल कलाकारों को मुख्य पार्षद श्रवण कुमार यादव ने पुरस्कृत किया। इस दौरान उन्होंने बाल कलाकारों को अपने कला के माध्यम से जागरूकता फैलाने को लेकर प्रेरित किया। कला के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बाल कलाकार छात्र छात्राओं को रैमा में मुख्य अतिथि जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव ने पुरस्कृत किया। नारी उत्थान, बालिका शिक्षा, समाज सेवा विषयों पर कला के जरिए लोगों को जागरूक करने वाले बच्चों को सम्मानित कर उन्हें और भी अच्छा करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। जिला पार्षद ने बच्चों से अपील की कि वे कला के साथ साथ पढ़ाई के क्षेत्र में भी अव्वल आने के लिए प्रयासरत रहें। कार्यक्रम का आयोजन जेडएम पब्लिक स्कूल रैमा में किया गया। अध्यक्षता निदेशक रामबरन मंडल ने की, जबकि संचालन कैलाश यादव ने किया। राखी कुमारी है, गुड़िया कुमारी है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अंद्राठारी प्रखंड के धगजरी गांव में अष्टजाम संकीर्तन का आयोजन हुआ। इस दौरान अष्टजाम संकीर्तन से पूरे गांव का माहौल भक्तिमय बना रहा। अंद्राठारी प्रखंड के धगजरी गांव में आयोजित अष्टजाम संकीर्तन से भक्तिमय माहौल बना हुआ है। इसके आयोजनकर्ता बाबा मिष्ठान भंडार के संचालक ललित नारायण चौधरी हैं। छोटू, जीतन, सैनी, रमन ने बताया कि मनोकामना पूरी होने पर बसंत पंचमी के अवसर पर 24 घंटे अष्टजाम का आयोजन किया गया। काली, दुर्गे, राधे श्याम, गौरी शंकर, सीताराम के उद्घोषणा से गांव का वातावरण भक्तिमय हो गया है। अष्टजाम संकीर्तन का समापन स्थानीय कीर्तन मंडली के सुंदर भंडारी, प्रसिद्ध गायक मिथिलेश चौधरी, बाबूलाल भंडारी, नथुनी भंडारी, धर्मदत्त चौधरी के द्वारा महामंत्र उच्चारण से हुआ। अंद्राठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।